कभी किसी औरत को इतना मत चाहो कि वो तुम्हारे इश्क में राक्षस बन जाए, क्योंकि जब औरत का प्यार नियंत्रण में बदलता है तो वो आदमी को नहीं, उसकी आत्मा को निगल जाती है। और सबसे दर्दनाक बात यह है, आदमी मुस्कुराता रहता है, उसे पता ही नहीं चलता कि वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। प्यार खूबसूरत होता है, लेकिन जब वो इश्क ओनरशिप में बदल जाए तो वो जहर बन जाता है। औरत जब दिल से नहीं दिमाग से खेलने लगती है तो आदमी का अंत शुरू हो जाता है। आज द स्टोइक राज तुम्हें वो सच बताने वाला है जिसे बहुत से मर्द महसूस करते हैं लेकिन कहे नहीं पाते। जब औरत का इश्क राक्षसी बन जाता है तो वो आदमी को कैसे मिटा देती है। पार्ट 1, जब इश्क मासूम नहीं राक्षसी बन जाए। कभी कभी प्यार वो नहीं होता जो हमें लगता है, वो कोई फूल नहीं होता जो सुगंध दे, वो एक आग होती है जो सब कुछ जला देती है। और अगर वो औरत की तरफ से हो तो वो आग इतनी मीठी होती है कि आदमी को जलते हुए भी एहसास नहीं होता कि वो खत्म हो रहा है। शुरुआत हमेशा प्यार से होती है, मुस्कानों से, छोटे छोटे ख्यालों से, तुम मेरे हो जैसी बातों से। लेकिन धीरे धीरे वो तुम मेरे हो एक हक नहीं, एक कैद बन जाती है। और आदमी को पता ही नहीं चलता कि वो किसी और के इश्क में नहीं बल्कि किसी और की कब्जे की चाह में फंस चुका है। यही वो पल होता है जहां प्यार अपनी मासूमियत खो देता है और औरत का इश्क राक्षसी बनना शुरू कर देता है। देखो, हर औरत में दो पहलू होते हैं, एक वो जो नर्चर करती है, संभालती है, प्यार देती है, और एक वो जो जब किसी को खोने से डरती है तो अपने अंदर का राक्षस जगा देती है। वो राक्षस किसी को मारता नहीं, लेकिन धीरे धीरे आदमी की सोच, उसका आत्मसम्मान, उसका अस्तित्व खा जाता है। वो चाहती है कि आदमी सांस भी ले तो उसकी मर्जी से ले, और आदमी सोचता है कि ये तो प्यार है, लेकिन नहीं, ये प्यार नहीं, ये कंट्रोल का खेल होता है। शुरुआत में वो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ देती है, दुनिया से लड़ जाती है, तुम्हारे लिए रोती है, गुस्सा करती है, तुम्हें अपना संसार बना लेती है, और तुम सोचते हो कि ऐसा प्यार तो किसी को नसीब नहीं होता। लेकिन असली ट्विस्ट यहीं आता है, क्योंकि जब कोई औरत किसी को पूरी तरह अपना मान लेती है तो वो उस पर ओनरशिप की भावना पाल लेती है, और वहीं से उसका इश्क धीरे धीरे जुनून से पागलपन में बदलने लगता है। वो हर बात पर शक करने लगती है, तुम्हारे हर कदम पर निगरानी रखने लगती है, तुम्हारे हर शब्द में छिपे अर्थ ढूंढने लगती है। और जब तुम थक जाते हो तो वो तुम्हें दोष देती है कि तुम बदल गए हो। असल में बदला वो नहीं, तुम नहीं, प्यार का रूप बदल गया है। वो पहले तुम्हें खुश देखना चाहती थी, अब वो सिर्फ चाहती है कि तुम उसी से खुश रहो। वो पहले चाहती थी कि तुम कामयाब बनो, अब वो चाहती है कि तुम्हारी कामयाबी में किसी और का नाम ना आए। ये वही पल है जहां प्यार की आत्मा मर जाती है और राक्षसी इश्क जन्म लेता है। और ये राक्षसी इश्क किसी और को नहीं, उस आदमी को मिटाता है जिसने सबसे पहले उसे जगाया था। कभी गौर करना, ऐसी औरतों का प्यार बहुत गहरा होता है, लेकिन उस गहराई में डूबना मौत के समान होता है। वो तुम्हें अपनी बाहों में कैद कर लेती है, अपने शब्दों से तुम्हें बांध लेती है, अपने आंसुओं से तुम्हें गिल्ट में डूबा देती है, और तुम धीरे धीरे भूल जाते हो कि तुम कौन थे। तुम वो बन जाते हो जो वो चाहती है। और जब कोई आदमी अपनी असली पहचान खो देता है तभी वो मिटने लगता है। राक्षसी इश्क की सबसे खतरनाक बात यह है कि वो दिखाई नहीं देता। बाहर से सब ठीक लगता है, हंसी, प्यार, फोटो, रिश्ते, लेकिन भीतर से आदमी सड़ने लगता है। उसका आत्मसम्मान मरता है, उसकी इंडिविजुअलिटी खत्म होती है, और उसकी जिंदगी बस एक पॉपेट शो बन जाती है जहां धागे किसी और के हाथ में होते हैं। और सबसे दर्दनाक बात यह कि उसे पता भी नहीं चलता कि वो धीरे धीरे मर रहा है। ये कहानी सिर्फ मर्द की हार की नहीं है, ये कहानी उस इश्क की है जिसने अपनी हदें पार कर दी। प्यार जब कंट्रोल में बदल जाए तो वो प्यार नहीं रहता, वो जहर बन जाता है। और यही वो जहर है जो आदमी को मिटा देता है, बिना तलवार के, बिना आवाज के, बस एक मुस्कान और कुछ मधुर शब्दों में लिपटा हुआ जहर। पार्ट 2, जब प्यार मानसिक जाल में बदल जाता है, औरत का राक्षसी इश्क आदमी की आत्मा को निगल जाता है। कहते हैं प्यार आदमी को मजबूत बनाता है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आदमी को इतना कमजोर बना देते हैं कि वो अपनी सोच, अपनी पहचान और अपनी हिम्मत सब कुछ खो देता है। औरत जब अपने इश्क में राक्षसी बन जाती है तो वो मर्द के शरीर से नहीं, उसके दिमाग और आत्मा से खेलती है।
वो उसे धीरे धीरे इस तरह तोड़ती है कि आदमी को पता ही नहीं चलता कि वो खत्म हो चुका है। शुरुआत में वो सिर्फ चाहती है कि तुम उसे वक्त दो, ध्यान दो, प्यार दो। फिर धीरे धीरे ये चाहत उसकी डिमांड बन जाती है और वो डिमांड उसके हक में बदल जाती है। और एक दिन वो तुम्हारे वजूद पर अपना अधिकार समझने लगती है। वो तुम्हारे फैसलों में दखल देती है, तुम्हारी बातों को तोलती है, तुम्हारी हर हंसी को किसी और के नाम से जोड़ती है। वो हर उस चीज से लड़ने लगती है जो तुम्हें उससे ज्यादा खुश करती है। तुम दोस्तों के साथ हंसो, वो शक करती है। तुम अपने काम में व्यस्त रहो, वो नाराज होती है। और जब तुम उसे समझाने की कोशिश करते हो तो वो आंसुओं को हथियार बना लेती है। धीरे धीरे वो तुम्हारे दिमाग में गिल्ट का बीज बो देती है। शायद गलती मेरी ही है, शायद मैं उसे वो सुकून नहीं दे पा रहा। और यही गिल्ट आदमी को अंदर से खोखला कर देता है। वो औरत जो पहले तुम्हें दुनिया से लड़ने की ताकत देती थी, अब खुद तुम्हारी सबसे बड़ी जंग बन जाती है। वो तुम्हें अपनी बातों से नहीं, भावनाओं से नियंत्रित करती है। और आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी ही यही है कि वो औरत के आंसुओं से हार जाता है। उसे लगता है कि वो उसे सांत्वना दे रहा है, लेकिन असल में वो उसकी पकड़ में और गहराई तक फंसता जा रहा है। धीरे धीरे वो तुम्हारे लिए ये तय करने लगती है कि किससे मिलना है, किससे नहीं, कौन तुम्हारे लिए अच्छा है, कौन बुरा। और तुम प्यार के नाम पर सब कुछ मान लेते हो। तुम्हें लगता है कि यही सच्चा रिश्ता है, जहां कोई तुम्हारे हर कदम की परवाह करता है। लेकिन असल में वो परवाह नहीं, कंट्रोल होती है। और यही कंट्रोल धीरे धीरे तुम्हारी सोच को कैद कर देता है। तुम हंसना छोड़ देते हो, तुम्हारे शब्द बदल जाते हैं, तुम्हारे फैसले अब तुम्हारे नहीं रहते। तुम्हें लगता है कि तुम अब भी वो तुम्हें मिटा रही होती है, लेकिन तुम्हें एहसास नहीं होता, क्योंकि तुम उस मिटने को ही प्यार समझ चुके होते हो। वो तुम्हारे अतीत से जलती है, तुम्हारे वर्तमान को काबू में रखती है और तुम्हारे भविष्य पर हक जताती है। वो तुम्हें खुद से इतना जोड़ देती है कि तुम्हारे भीतर तुम्हारी जगह खत्म होने लगती है। और जब एक आदमी अपने भीतर खुद की जगह खो देता है, तो वो चाहे जिंदा हो पर मर चुका होता है। वो मुस्कुराता है, लेकिन वो मुस्कान अब किसी की आजादी की नहीं, किसी की कैद की गवाही होती है। औरत का राक्षसी इश्क इतना चालाक होता है कि वो कभी सीधा हमला नहीं करता। वो तुम्हें धीरे धीरे अपनी भावनाओं के जाल में उलझाता है। वो तुम्हारे दिमाग में वो सोच डालती है कि तुम उसके बिना कुछ नहीं हो। और एक दिन ऐसा आता है जब वो तुम्हें छोड़ने की बात करती है और तुम खुद से नफरत करने लगते हो। तुम्हें लगता है कि तुमने उसे खो दिया, लेकिन सच ये होता है कि उसने तुम्हें बहुत पहले ही खत्म कर दिया था। ये इश्क तुम्हें गुलाम बना देता है, और गुलामी की सबसे खतरनाक बात यह है कि उसमें कैदी को अपनी कैद का एहसास भी नहीं होता। तुम हर बार सोचते हो कि ये आखिरी बार है जब तुम झुकोगे, लेकिन वो तुम्हारी हर झुकाव को अपनी जीत मानती है। और हर जीत के साथ उसका राक्षस और मजबूत हो जाता है। वो तुम्हें तोड़ने के बाद भी तुम्हें छोड़ती नहीं, क्योंकि राक्षस को भूख होती है, किसी को खत्म करने की नहीं, उसे पूरी तरह निगल जाने की। इस तरह वो औरत तुम्हारे लिए प्यार का दूसरा नाम नहीं रहती, वो तुम्हारी कमजोरी बन जाती है। और जब किसी आदमी की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए, तो वो मिटना तय होता है। और यही उस राक्षसी इश्क का अंत नहीं, उसका असली उद्देश्य होता है, तुम्हें ऐसा बना देना कि तुम खुद को पहचान ही न सको। पार्ट 3, जब आदमी टूट कर भी उठ खड़ा होता है। राक्षसी इश्क से आत्ममुक्ति की शुरुआत। हर आदमी के अंदर दो लड़ाइयां चलती है, एक बाहर की और एक भीतर की। बाहर की लड़ाई आसान होती है क्योंकि वहां दुश्मन दिखता है, लेकिन भीतर की लड़ाई सबसे कठिन होती है, क्योंकि वहां दुश्मन वही होता है जिसे कभी तुमने सबसे ज्यादा चाहा था। औरत का वो राक्षसी इश्क तुम्हें बाहर से नहीं, भीतर से तोड़ता है। वो तुम्हारी आत्मा में एक ऐसा शून्य छोड़ जाता है जहां पहले प्यार, सम्मान और भरोसा था। जब वो चली जाती है या जब तुम उससे अलग होते हो, तब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन सच ये होता है कि असल में वहीं से तुम्हारी जिंदगी की सबसे जरूरी लड़ाई शुरू होती है, खुद को फिर से पाने की। शुरुआत में तुम खुद से नफरत करते हो, तुम्हें लगता है कि शायद गलती तुम्हारी थी, शायद तुमने ही उसे दुख दिया, शायद तुम ही उसके लायक नहीं थे। वो गिल्ट जो उसने तुम्हारे भीतर बोया था, अब तुम्हें पूरी तरह जकड़ लेता है। तुम लोगों से मिलना छोड़ देते हो,
हंसना छोड़ देते हो और हर चीज में उसकी छाया देखने लगते हो। लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक आवाज उठती है जो कहती है कि अब बस। वो आवाज तुम्हारे टूटे हुए आत्मसम्मान की होती है जो बहुत समय से चुप था। और जब वो आवाज उठती है तो वो तुम्हें बताती है कि अब तुम्हें किसी से नहीं, खुद से लड़ना है। तुम समझने लगते हो कि जो औरत तुम्हें अपना कहती थी उसने कभी तुम्हें समझा नहीं। उसने तुम्हारे एहसासों को अपने नियंत्रण का माध्यम बनाया। उसने तुम्हें वो रूप दिखाया जो उसे चाहिए था, लेकिन तुम्हारे असली रूप को कुचल दिया। और जब तुम ये सच्चाई स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हारी मुक्ति की शुरुआत होती है। क्योंकि किसी भी राक्षसी इश्क से निकलने का पहला कदम है सच्चाई को स्वीकार करना। यह मान लेना कि जो तुम महसूस कर रहे थे वो प्यार नहीं था, वो एक खेल था, भावनाओं का, नियंत्रण का और डोमिनेशन का। और यह समझना कि अगर किसी और की खुशी तुम्हारी आत्मा की कीमत पर आती है तो वो प्यार नहीं, जहर है। फिर तुम खुद को बदलने लगते हो। तुम फिर से अपने शौक याद करते हो, वो चीजें उठाते हो जो तुमने उसके लिए छोड़ दी थी। तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे भीतर अब भी जान बाकी है, अब भी वो ताकत है जो तुम्हें खड़ा कर सकती है। धीरे धीरे तुम उस दर्द को अपनी ताकत बनाना सीखते हो। वो जो तुम्हें तोड़ने आई थी अब तुम्हारे पुनर्जन्म की वजह बनती है। यही से आदमी का असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। वो जो पहले किसी और की इजाजत से सांस लेता था अब अपने दम पर जीना सीखता है। और सबसे खूबसूरत बात तब होती है जब वही औरत जिसने तुम्हें मिटाने की कोशिश की तुम्हें दूर से देखती है और समझती है कि तुम अब उसके नियंत्रण से बाहर हो चुके हो। उसके पास अब तुम्हें तोड़ने की ताकत नहीं है। तुम्हारी चुप्पी अब कमजोरी नहीं, तुम्हारा हथियार बन चुकी है। और यही वो पल होता है जब उसका राक्षसी इश्क डरने लगता है, क्योंकि वो समझती है कि जिस आदमी को वो मिटा चुकी थी वो अब खुद की राख से जन्म ले चुका है। देखो, किसी भी आदमी की ताकत इस बात में नहीं है कि वो कभी न गिरे, बल्कि इस बात में है कि वो गिरकर भी उठ जाए। और वो तब उठता है जब उसे एहसास होता है कि किसी का इश्क उसकी पहचान नहीं है। उसे प्यार की भीख नहीं, आत्मसम्मान की विरासत चाहिए। और जब यह समझ उसके भीतर स्थिर हो जाती है तब कोई औरत, कोई रिश्ता, कोई राक्षसी इश्क उसे दोबारा तोड़ नहीं सकता। इस प्रक्रिया में वो आदमी भावनात्मक रूप से ठंडा नहीं होता बल्कि और गहरा हो जाता है। अब वो हर मुस्कान के पीछे का दर्द पहचानता है, हर प्यार में छिपे कंट्रोल को समझता है। वो अब किसी से डरता नहीं, क्योंकि वो सबसे बड़े डर से गुजर चुका है, खुद के खो जाने के डर से। अब वो जान चुका है कि असली प्यार वही है जो आजाद करता है, कैद नहीं, जो बढ़ाता है, घटाता नहीं, और जो तुम्हारे अंदर की आग को जलाता है, बुझाता नहीं। औरत का राक्षसी इश्क शायद उसे कभी भूलने ना दे, लेकिन अब वो उस दर्द के नीचे नहीं दबता। अब वो उसी दर्द पर खड़ा होकर अपनी पहचान फिर से गढ़ता है। पार्ट 4, फाइनल पार्ट। आदमी राख से उठकर स्टोइक बनता है। अब कोई राक्षसी इश्क उसे मिटा नहीं सकता। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती इसलिए है ताकि हम समझ सकें कि हम बने किस मिट्टी से हैं। और जब कोई आदमी उस मुकाम पर पहुंचता है जहां वो किसी और के इश्क, किसी और की राय, किसी और के नियंत्रण से आजाद हो जाता है, अब वो असली अर्थ में जन्म लेता है। वो अब वो नहीं जो किसी और के आई लव यू पर मुस्कुराए या किसी और के आई हेट यू पर टूट जाए। अब वो बन चुका है जो खुद से प्यार करता है, खुद के प्रति वफादार है और खुद के लिए जिंदा है। उसने समझ लिया है कि औरत का वो राक्षसी इश्क जिसने कभी उसकी आत्मा को जला दिया था अब उसकी शक्ति बन चुका है। वो हर जख्म अब सबक है, हर आंसू अब आग है और हर धोखा अब दिशा है। अब वो किसी को दोष नहीं देता, क्योंकि उसे पता है कि हर वो इंसान जो उसे तोड़ने आया था असल में उसे जगाने आया था। वो अब किसी से नफरत नहीं करता, न उस औरत से न उस दर्द से, क्योंकि उसे अब समझ आ चुका है कि दर्द ही वो जगह है जहां आत्मा का पुनर्जन्म होता है। अब वो आदमी स्टोइक बन चुका है जो महसूस तो करता है लेकिन अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं बनता। वो अब जानता है कि प्यार कमजोरी नहीं, एक चुनाव है। वो अब किसी के शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से परिभाषित होता है। वो अब किसी की मौजूदगी से नहीं, अपनी शांति से खुश रहता है। वो अब हर चीज को शांत मन से देखता है। अगर कोई औरत उसकी जिंदगी में आती है तो वो उसे एक अनुभव के रूप में स्वीकार करता है, न कि अपनी जरूरत के रूप में। अगर वो जाती है तो वो मुस्कुरा देता है, क्योंकि अब उसे पता है
कि खोने के डर से ज्यादा बड़ा कोई डर नहीं है, और वो डर वो पहले ही जीत चुका है। अब वो समझ चुका है कि राक्षसी इश्क सिर्फ औरत का नहीं था, वो उसकी अपनी कमजोरी थी जो उसे इतना कमजोर बना गई थी कि किसी और के भावनाओं के आगे उसने खुद को भूल दिया। लेकिन अब वो भूल चुका आदमी नहीं, वो जागा हुआ आदम। उसके भीतर अब वो सन्नाटा नहीं है जो डर से भरा था, अब वहां शांति है जो ज्ञान से भरी है। अब अगर कोई औरत फिर से उसके जीवन में आती है तो वो उसे प्यार देगा लेकिन अपना कंट्रोल कभी नहीं देगा। वो उसे चाहत देगा लेकिन अपनी आइडेंटिटी कभी नहीं खोएगा। वो अब जानता है कि प्यार का मतलब किसी पर अधिकार नहीं बल्कि दोनों का विकास है। और अगर कोई औरत फिर से अपने इश्क में राक्षसी बनने की कोशिश करेगी तो वो मुस्कुराकर कहेगा, मुझे मिटाने की कोशिश मत करो, मैं वो हूं जो मिटकर भी खुद को पैदा कर सकता है। यही वो ताकत है जो द स्टोइक राज हर आदमी के अंदर जगाना चाहता है। वो ताकत जो कहती है कि कभी किसी के इश्क को इतना बड़ा मत बना दो कि वो तुम्हारे अस्तित्व को निगल जाए। प्यार करो लेकिन अपनी हद में रहकर, भरोसा करो लेकिन खुद को खोकर नहीं, किसी को चाहो लेकिन खुद से ज्यादा नहीं। क्योंकि जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाते हो तब कोई भी राक्षसी इश्क तुम्हें मिटा नहीं सकता। अब वो आदमी अपनी चुप्पी से जवाब देता है, वो बहस नहीं करता, वो भावनात्मक खेलों में नहीं पड़ता। उसकी आंखों में अब एक ठहराव है, वो ठहराव जो किसी तूफान के बाद आता है। वो जानता है कि औरत की भावनाएं, उसकी मोहब्बत, उसकी राक्षसी चाहत सब समय के साथ मिट जाएंगी, लेकिन उसकी शांति, उसका आत्मसम्मान और उसका नियंत्रण, ये उसकी सबसे बड़ी विरासत बने रहेंगे। अब वो दूसरों से नहीं, खुद से जुड़ चुका है। अब वो किसी और के वैलिडेशन के पीछे नहीं भागता, क्योंकि उसे अब एहसास है कि जो खुद को समझ लेता है उसे किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। और जब कोई आदमी इस मुकाम पर पहुंच जाता है तब वो दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान बन जाता है, क्योंकि अब कोई उसे भावनात्मक रूप से हिला नहीं सकता। अब वो सिर्फ कहता है, हां, मैंने उस राक्षसी इश्क को महसूस किया था, मैंने खुद को खोया भी था, लेकिन आज मैं उसी दर्द का कर्ज चुका रहा हूं अपने भीतर की ताकत बनाकर। अब उसकी मुस्कान में डर नहीं, शांति है। अब उसकी खामोशी में कमजोरी नहीं, कंट्रोल है। अब वो वही नहीं जो टूट गया था, वो अब वो है जो टूटकर भी अभेद्य बन गया। यही है आदमी का पुनर्जन्म, यही है उसकी जीत, और यही है उस राक्षसी इश्क का अंत जहां वो सोचती थी कि वो उसे मिटा देगी, लेकिन असल में उसने उसे अमर बना दिया। अगर कभी किसी औरत का इश्क तुम्हें तोड़ दे तो याद रखना, वो तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारा जागरण है। क्योंकि जो आदमी प्यार में खुद को खो देता है, वो जब खुद को पा लेता है तब कोई राक्षस उसे छू भी नहीं सकता। ये थी द स्टोइक राज की एक सच्ची कहानी, जहां आदमी मिटा नहीं, अमर हो गया। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।